हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम रहेगा यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। ठीक है, यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड। स्टूडेंट याद रखना, यदि आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से। जब ये चीज़ें समझ में आएंगी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई हमारे भाई बहन हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके बच्चे आपको देखकर, आपकी पढ़ाई को देखकर इतने इम्प्रेस होंगे कि खुद तो आएंगे ही आएंगे और बच्चों को आपके साथ बुलाकर ज़रूर लाएंगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर हम करा रहे हैं हैज़, हैव और हैड। ठीक है, अगर मैं इनकी पहचान की बात करूँ, ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इसकी पहचान होती है पास है, ठीक है, या फिर रखता है, या रखती है, या फिर रखते हैं, या रखता हूँ। ये आपको पहचान इन वाक्यों के अंत में और पास है शब्द वाक्यों के बीच में देखने को मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जो हमारे कर्ता होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसमें नंबर 1 होता है आपका एक वचन, ठीक है, और नंबर 2 होता है बहुवचन। ठीक, बहुवचन। अब इसमें क्या करना है, जब आपका कर्ता एक वचन हो तो एक वचन को आप कहेंगे इंग्लिश में सिंगुलर नंबर। ठीक है, एक वचन को क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। और बहुवचन को बोलते हैं हम प्लूरल नंबर। ठीक है, ये वचन होते हैं। इन वचन के आधार पे ही कर्ताओं को रखा गया है। जैसे क्वेश्चन ये है कि एक तो पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास हैज और एक पार्ट है हमारे पास हैव। तो कहाँ पर हमको हैज लगाना और कहाँ पर हमको हैव लगाना, ये चीज़ों को समझना अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर सेंटेंस में ही, सी, इट और किसी का नाम आया है तो इनके साथ स्टूडेंट आप हैज लगाएंगे। लेकिन याद रखना, सेंटेंस जो होगा वो किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। उसके बाद आप देखेंगे, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे या कोई समूह दिया, समूह का मतलब एक से अधिक, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट आप हैव लगाएंगे। याद रहे, ये भी किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। ठीक है, इतना तुम्हें ध्यान रखना है। इसे ध्यान रखने के बाद कुछ चीज़ें और मेन इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि जब सेंटेंसों में हम इनका यूज करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि जो हैज़ और हैव है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रेजेंट में है तो सिर्फ आप या तो हैज़ लगा सकते हैं या फिर आप हैव लगा सकते हैं। अगर पास्ट में है तो आपको हैड लगाना होगा। और याद रहे, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, हैड हम एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ लगाते हैं। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को नहीं देखा जाता। जो भी सब्जेक्ट मिले सब के साथ आपको हेड लगा देना, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। यहाँ हमने बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ लिखी है। एक बात समझ लेते हैं, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है वो पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में जिन्हें रखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ही, सी, इट और नाम ये एक वचन करता है। आई, यू, वी, दे और समूह ये बहुवचन करता है। ठीक है, और हैज और अगर हैव का यूज करना है तो इनके अनुसार करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में ही, सी, इट और किसी का नाम आया है तो हैज लगाएंगे।
आई यू वी दे या कोई समूह आया है तो आप हैव लगाएंगे, लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंट में ही होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट में अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो हैज या हैव लगेगी, वो भी इनके अनुसार, ठीक है। और अगर आप पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं तो आप हैड लगाएंगे सब के अनुसार, सब के साथ, ठीक है। देखो कैसे, अब यहाँ से फॉर्मेट समझते हैं, ठीक है। रूल है इनके, कुछ रूल्स को समझना है। रूल में आपको क्या समझना है, देखो अगर सेंटेंस में उसका, उसकी, उसके आया है तो आप लगाएंगे ही। अगर आपका मन हो तो सी भी लगा सकते हैं, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के अनुसार, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, ही और सी, ठीक। और जैसे ही आप ही और सी लगाएंगे और पहचान में से पास है रखता आ जाए तो इनके तुरंत बाद आप हैज लगा देंगे। आगे रूल देखते हैं, उसे समझते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में आया है उनका, उनकी और उनके, तीनों में से कोई भी लिखा हो आप क्या लगा देंगे, दे। और दे लगाने के तुरंत बाद आपको हैव लगाना है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर रूल अगला। रूल अगले में देखेंगे, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है हमारा, हमारी और हमारे, तो आपको स्टूडेंट अंग्रेजी लगानी है वी, और वी के साथ भी आप क्या करेंगे, हैव, ठीक। ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद रूल देखेंगे आप, अगर सेंटेंस में आया है मेरा, मेरी और मेरे, तो अंग्रेजी आप लगाएंगे वहाँ पर आई, और आई के साथ आपको यूज़ करना है किसका, हैव का, ठीक है। आगे रूल देखते हैं, आगे देखेंगे सेंटेंस में आया है तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, अगर ऐसे शब्द आए हैं तो आप तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे की यू लगाकर उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तभी आप हैज और हैव वाले सेंटेंसों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी रूल के साथ। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको या तो हैज लगानी है या लगानी है आपको हैव, ठीक। उसके तुरंत बाद आपको काउंटिंग लगानी है। काउंटिंग का मतलब होता है जो भी आर्टिकल आएगा उसको लगाना, जैसे 1 2 3 जो भी है। उसके तुरंत बाद आपको लगाना है नाउन, और नाउन के बाद लगाना आपको फुल स्टॉप। बस आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ इनके एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके सेंटेंसेस की। जैसे ध्यान देना, मेरे पास एक हिरन है, ठीक है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर ह शब्द आया है, तो इससे हमें ये पता पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो है आपका किसका है, प्रेजेंट का। जैसे ही हमें पता पड़ जाता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का, तो समझ लेना है इसमें या तो हैज लगेगी या हैव लगेगी, और वो चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि किसके अनुसार लगेगी, ठीक है। तो मेरे की अंग्रेजी हमने बताई थी आपको आई, यहाँ पर क्या आ रहा है, पास। सीधी सीधी अंग्रेजी लगानी इन सेंटेंसों की, ये खासियत है। पहले मेरे की लगा दो तो क्या हो गया, आई। पास की लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हैव। अब एक की लगा दो तो क्या हो जाएगा, ए। और हिरन की लगा दो तो क्या हो जाएगा, डियर। और सेंटेंस आपका बन गया। तो सेंटेंस होगा आई हैव अ डियर। यहाँ पर पास है, ये पूरा वर्ड है, ये पास है, इसीलिए पास है कि अंग्रेजी यहीं पर लग गया। तो आप ये मत करना कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ है कि भी अंग्रेजी इज लगा देते हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ हैज हैव हैड पढ़ना, न कि इज एम आर, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके पास एक खिलौना है, उसके पास एक खिलौना है, ठीक है। तो उसके की अंग्रेजी हमने आपको ही बताई थी, चाहे तो आप सी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि जेंडर पता नहीं पड़ रहा है कि लड़की है या वो लड़का है, ठीक है। पास की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, हैज। पिछले मैंने बता दिया है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि ही और सी के संग हमने हैज लगवाया। और एक की अंग्रेजी क्या होगी, ए। और खिलौना को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, टॉय। और इसका विराम का फुल स्टॉप। बस सेंटेंस बन के होगा ही हैज़ अ टॉय या सी हैज़ अ
टॉय। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपके बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इन सेंटेंसों के नेगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, किसकी ओर? नेगेटिव। ठीक, अब नेगेटिव में आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस। जब आप बच्चों को पढ़ाना या बच्चे खुद पढ़ना शुरू करेंगे तो इन चीज़ों को पहले ही समझेंगे कि ये सेंटेंस हम पढ़ कौन से रहे हैं। तो इसे हम हिंदी में स्टूडेंट नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब इसमें तुम्हें क्या करना है? देखो, इसे इन सेंटेंसों को नेगेटिव में बनाने के दो फॉर्मेट होते हैं और दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फॉर्मेट का मतलब मेथड्स भी बोल सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड द्वारा। ठीक है, यानी पहले मेथड के द्वारा हमें सेंटेंसों को नेगेटिव करना, ये तुम्हें ध्यान रखना। तो कैसे करते हैं ये देखो। अगर सेंटेंस में ही, सी, इट और किसी का नाम आया है तो आप ऐसे सेंटेंसों में डज नॉट हैव का यूज करेंगे, या हैज़ नहीं लगाएंगे। जब डज नॉट आ जाता है तो वहाँ हैव कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अगर स्टूडेंट आपके सेंटेंस में आई, यू, वी और दे आया है तो आपको डू नॉट का प्रयोग करना और उसके साथ भी क्या लगाना है? हैव। ठीक है, ये रूल आपको याद रखने हैं अगर अच्छी तरह से ग्रामर को समझना है तो। ये मेथड आपका फर्स्ट है। मेथड फर्स्ट द्वारा हम यहाँ पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसों को कि ही और सी और इट और नाम के साथ डज नॉट हैव, आई, यू, वी और दे के साथ डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसका एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब चलो लिख देते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, रूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट लगाएंगे, एस यू भी लिख देते हैं। उसके तुरंत बाद या तो आप डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके तुरंत बाद आपको लगाना है यहाँ पर हैव। ठीक है, ये कंपलसरी है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हैव ही लगाना है। यहाँ पर डू या डज कर देना है कर्ता अनुसार। उसके बाद वही सेम करना है, अभी हम बता रहे थे क्या लगानी है? काउंटिंग। और उसके तुरंत बाद क्या लगा देना? नाउन और फुल स्टॉप। तो आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक किताब नहीं है। ठीक, हमारे पास एक किताब नहीं है। तो स्टूडेंट सब अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर चलेंगे तो क्या कह रहा है? सब्जेक्ट लगाना है, डू नॉट या डज नॉट लगानी है, हैव लगाना है, काउंटिंग और नाउन। तो अगर मैं देखूँ कि डू या डज लगेगा तो जो क्लियर लिखा हुआ है, ही, सी, इट और नाम आए तो डज नॉट हैव लगा दो और आई, यू, वी, दे आए तो डू नॉट हैव लगा दो। तो हम देखेंगे हमारे पास जो हमारे शब्द है इसकी अंग्रेजी क्या होती है? वी। और वी देखो यहाँ लिखा है आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगाना है? डू नॉट हैव। तो यहाँ लगा दो वी डू नॉट हैव। तो रूल पे ध्यान दो, सब्जेक्ट लग गया, डू नॉट डज नॉट में से ये लग गया, उसके बाद हैव भी लग गया। अब क्या कह रहा है वो? काउंटिंग लगा। काउंटिंग क्या है इसमें? एक, तो एक की क्या होगी? ए। अब क्या कह रहा है? नाउन। तो नाउन क्या बेटा? किताब। किताब की क्या होगी? बुक। अब ये फर्स्ट मेथड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कितने बच्चों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो प्लीज़ लाइक करते जाना। और अगर आप अकाउंट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, हमारे पास एक किताब नहीं है, वी डू नॉट हैव अ बुक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। एक इसका सिंगुलर समझ लेते हैं। जैसे राधा के पास एक फ़ोन नहीं है। ठीक है, राधा के पास एक फ़ोन नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले राधा की अंग्रेजी लगाओ, तो राधा। ठीक है, उसके बाद वही नहीं की अंग्रेजी लगाएंगे तो क्या कर देंगे? राधा अकेली है तो क्या करेंगे? डज नॉट हैव। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल आप देखेंगे यहाँ रूल लिखा हुआ है ये इसके अनुसार। सब्जेक्ट लगा दिया, डू नॉट और डज नॉट में से ये पूरा लगा दिया, हैव लगा दिया। काउंटिंग, काउंटिंग क्या है? ए की क्या होगी? ए। ठीक है, एक ये। फ़ोन की क्या होगी? फ़ोन। चाहे तो आप मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस होगा राधा डज नॉट हैव अ फ़ोन या मोबाइल। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। ये मेथड नंबर 1 है और अब चलते हैं मेथड नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे हम मेथड 2। सिंपल है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंटेंस में स्टूडेंट ही, सी,
इट और कोई नाम आया है, सीधा सीधा हैज़ नॉट लगा दो। क्या लगा दो? हैज़ नॉट। डू नॉट या डज नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सेंटेंस में आई, यू, वी, दे आ रहा है तो उसके साथ आप हैव नॉट लगा दो, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा पार्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे अब इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हैज़ या हैव प्लस नॉट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। उसके बाद क्या लगाना है? काउंटिंग, उसके बाद वही नाउन बस और फ्लिस्ट, इतना काम करना है। देखो जैसे एग्जाम्पल समझते, जैसे हमारे पास एक घोड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक घोड़ा नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, हमारे की क्या होगी? वी। हैज़ या हैव में से क्या लगाएंगे? हैव। नहीं की क्या हो जाएगी? जी क्या हो जाएगी? नॉट। उसके बाद देखो सब्जेक्ट लगा दिया, हैज़ या हैव में से लगा दिया, नॉट लगा दिया, काउंटिंग क्या है? एक एक की क्या हो गई? ए। और घोड़ा की लगा दो, क्या होती है? हॉर्स। तो सेंटेंस बन गया वी हैव नॉट अ हॉर्स। चाहो तो आप इस सेंटेंस को दूसरे यानी जो फर्स्ट मेथड बताया था उसके अनुसार भी बना सकते हैं। वी डू नॉट हैव अ हॉर्स। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सेंटेंस आपके 100% बिल्कुल सही हैं, ठीक है। कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, अब तक क्या पढ़ा है वो आप जानें, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ अगर इन्हें आपने पढ़ा तो कहीं मात खाने वाले नहीं हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही बनता है, आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो इस पर हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो सेंटेंस के इंटेरोगेटिव की होगी। इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।